Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today again welcoming all of you from the platform of guidance and counseling by Rana Ali. It's a YouTube channel, or you may search this channel at the rate Rana 4563. My dear viewers, students, parents, and all the people listening within country or abroad. पापा आपसे एक सवाल पूछना था. Okay, okay viewers, फादिया राना को आज कुछ वो वर्ड्स मिले हुए हैं एंड शी वांट्स टू नो अबाउट दोज वर्ड्स इन डिटेल. तो इसका क्वेश्चन पहले ले लेते हैं कि जी क्या क्वेश्चन है इसका. एक सवाल है, मैंने कहा था ब्राइट और शाइन, लाइट जिसे चमकती है उसको ब्राइट भी कहते हैं, शाइन भी कहते हैं, लेकिन दोनों लफ्ज़ में डिफरेंस मतलब वो एक जैसे नहीं होते. एक जैसे नहीं होते मतलब इसमें डिफरेंस. यू वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड शाइनिंग. ओके व्यूअर्स, जैसे ये बच्ची शी इज़ इन क्लास 3 एंड हर नेम इज़ फादिया राना, और ये जानना चाहती है कि जी जो ब्राइट और शाइनी दीज आर टू इंग्लिश वर्ड्स, और इन दोनों ये वर्ड सेम है या इसमें फ़र्क है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड शाइनी. ये मैं पेरेंट्स के लिए भी इसको समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर लिसन करें, टाइम दें, और टीचर्स को भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो चीज़ें ये डिटेल में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेशक आप ऐसी एग्जाम्पल्स लेके उनके साथ रिलेट करके फिर ये चीज़ उनको आप समझा सकते हैं. जैसे ये फादिया राना का क्वेश्चन है कि ब्राइट और शाइनी के अंदर जो डिफरेंस है, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड शाइनी. तो फादिया राना, जो ब्राइट वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो चीज़ हो सकती है जो लाइट एमिट करती है. जैसे सन है तो सन लाइट एमिट करता है. एमिट का मतलब होता है कि वो खारिज करता है, वो रोशनी देता है हमें. तो ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट दे आर ब्राइट. यानी तमाम वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं वी कैन से देम ब्राइट एंड दे आर ऑल ब्राइट ऑब्जेक्ट्स. दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट, यानी जो रोशनी एमिट करते हैं, जो रोशनी बोलो. तमाम वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं, यानी उनसे लाइट निकलती है, वो हमें लाइट देते हैं, तो उनको हम ब्राइट कहते हैं. जैसे सन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अस लाइट, इट गिव्स अस लाइट, इट एमिट्स लाइट. और वो जो लाइट है वो पूरे इस यूनिवर्स में अगर आप देखें तो पौधे उसको यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए पौधे खुराक बनाते हैं, जो वो खुराक खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी हम भी उनमें शामिल हैं, हमें वो खुराक मिलती है. अब हम आते हैं शाइनी की तरफ. अब शाइनी वो सरफेस होती है जो रिफ्लेक्टर होती है, यानी उन पर लाइट पड़े. इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दोज सरफेसेस दे रिफ्लेक्ट दैट लाइट. वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. मसलन ये जो स्टार्स होते हैं ये ब्राइट नहीं है, ये शाइनी है. रीज़न कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं जो सन की लाइट है, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है ना. तो ऑल दो सर्फेसेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी उन पे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइट, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की लाइट उन पे इंसिडेंट होगी, यानी उन पे वो पड़ेगी लाइट, तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे. जब जो ऑल दो सर्फेसेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी लाइट उन पे पड़े, और लाइट पड़ने के बाद, यानी इस वर्ड को कहते हैं लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन दीज सर्फेसेस. जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जैसे ये दीवार है हमारे सामने, ठीक है ना. अब इस पे ये जो लाइट है, ये जो बल्ब है, आपको ये नजर आ रहा है ऊपर, यू कैन टेक दिस बल्ब इन योर कैमरा आल्सो. तो ये जो बल्ब है इट्स गिविंग अस लाइट, ये हमें लाइट दे रहा है. ठीक है, तो ये ब्राइट है. अब ये जो सरफेसेस हैं, जैसे वॉल्स हैं, इस ड्राइंग रूम की आप वॉल देखें तो इनके ऊपर ये लाइट पड़ रही है. ठीक है ना. पड़ने के बाद वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आ रही है. ठीक है ना. ये चीज जहन में रखें कि हमें चीजें डायरेक्ट नजर नहीं आती.
मैं आपको एक और एग्जांपल से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो चीजें आपको ये बेड नजर आ रहा है, आपको ये टेबल नजर आ रहा है और ये जो सोफा जिस पे मैं बैठूं आपको ये नजर आ रहा है, तो ये हमें डायरेक्ट नजर नहीं होता। लाइट जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी लाइट पड़ती है इन चीजों पे। जब चीजों पे लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है, आंखों में जाती है तो तब उसकी जो इमेज है वो हमारे जो यानी आंख का जो पर्दा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ये रेटिना के ऊपर ये उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है, तो फिर हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस के ब्राइट और डिफरेंस का क्या फ़र्क होता है। जैसे सन है उसको हम ब्राइट कह सकते हैं, वो शाइनी नहीं है, और जो स्टार्स हैं वो शाइनी है, वो ब्राइट नहीं है। यानी ब्राइट वो चीज़ होगी जो सोर्स ऑफ लाइट होगी, जो लाइट हमें देगी। जैसे बल्ब है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इट एमिट्स लाइट, इट गिव्स अस लाइट, तो ये ब्राइट है। और जितनी मैंने आपको शाइनी जो सर्फेसेस वो बताई हैं, आई हैव टोल्ड यू द सर्फेसेस व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट हो पड़े और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करें, यानी उर्दू के अंदर इसको कहते हैं मुनक्स होना। रिफ्लेक्ट का मतलब मुनक्स होना, यानी वो लाइट पड़े और फिर उससे टकरा के वापस आए। तो ऐसी जो सर्फेसेस होती हैं वो शाइनी होती है, जो कि रिफ्लेक्टर्स होती हैं। तो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन Yes. ब्राइट एंड शाइनी। Yes, I understand now. ओके ओके व्यूअर्स, आप देखें ये बच्ची शी इज इन क्लास 3। आई हैव अर्लियर टोल्ड यू फादिया राना, and she wanted to know the difference between bright and shiny. I made her understand with example the difference between bright and shiny, and now she is telling me that she has understood the difference between bright and shiny. So in this way you can talk to to your children, your kids which are in earlier classes, mean primary classes, middle classes, and they are get confused in certain words. जैसे हम भी इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। जैसे tomorrow जो यानी yesterday I had a visit to Gujranwala of some institute. That was my official visit tour at Gujranwala. तो वहाँ से मेरी एक इंस्टीट्यूट के जो हेड थे उनके साथ एक मीटिंग थी। तो वहाँ पे उस मीटिंग के दौरान, हालांकि वो जो हेड है वो साइंस सब्जेक्ट्स का है, तो वो कोई बात कर रहा था, जैसे मैंने एक लेक्चर्स में जो ब्रेन है उसका फंक्शंस और उसके जो वेरियस पार्ट्स थे, यानी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन वर्किंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो उनके फंक्शंस हैं, ये मैंने बड़े डिटेल से जो कैडेट कॉलेजेस के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये लेक्चर्स डिलीवर किया था। एंड इट्स प्रेजेंट ऑन यूट्यूब चैनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग बाय राना अली, और @Rana 4563, इस पे ये लेक्चर पढ़ा हुआ है। यू कैन वॉच दैट लेक्चर अगेन। जितने भी हमारे कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि अपीयर होना चाहते हैं एंट्री टेस्ट के लिए, जो ऑफिशियल कैडेट कॉलेजेस हैं, जो एयरफोर्स के हैं, आर्मी के हैं, नेवी के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस में तो वैसे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसमें एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, तो बस वो एडमिशन आपका हो जाएगा। मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ कि जो कि विच आर ऑन द पैनल ऑफ ISSB, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के पैनल पे जो कॉलेजेज हैं, जो एयरफोर्स के हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी के जो कैडेट कॉलेजेस हैं, हाँ, उनके लिए मैंने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। और इंशाल्लाह रोज़ों में ज़्यादातर वो फरमाइश थी दोस्तों की भी और काफ़ी लोगों की कि आप, क्योंकि बचपन से नात खानी का भी शौक़ था, तो ज़्यादातर का ये मतलब कि फरमाइश आ रही थी कि जी आप कम से कम रोज़ों में डेली एक नात ज़रूर आप उस पर अपलोड कर दिया करें। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं रोज़ाना उसको वो करूं। तो आज चूँकि जी फादिया राना का एक टॉपिक आ गया, तो इस पर मैंने काफ़ी डिटेल पे बात की है। इस तरीके से आप अपने किड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो गुजरांवाले वाला मैं वाक़या आपको सुनाना चाह रहा था, आप यू विल नॉट बिलीव मी कि वहाँ एक वर्ड अटर हुआ जो कि
जिसको मैंने बहुत क्लियर कट के, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा फोर ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है और हमारा यानी मिडल वाला एक पोर्शन, मेडुला ऑब्लोंगटा जो लास्ट वाला पोर्शन है, और मिडल ज़्यादातर जो ब्रेन का पोर्शन है वो सेरेब्रम से बना हुआ है। तो वहाँ पे वो वर्ड बकायदा अटर हुआ है सेरिब्रम। तो ये ज़्यादातर इसमें कोई वो नहीं है, मैं कर रहा हूँ कि क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये हमारा पैटर्न जो हम सारे पढ़े हुए हैं, हमारा पैटर्न ही ऐसा रहा है कि हमें इवन जो चले इंग्लिश वर्ड्स की, तो फोनेटिक्स की मैं बात कर लेता हूँ कि जी चले वो फोनेटिक्स का वो लेवल हमको नेटिव स्पीकर नहीं है। आई एग्री विद ऑल द पीपल जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि ठीक है कि वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर, लेकिन एफर्ट्स के साथ अगर हमने लैंग्वेज लर्न करनी है एंड वी वांट टू compete द पीपल एट इंटरनेशनल लेवल इन दिस लैंग्वेज, चूँकि ये इंटरनेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इस पे हमें कुछ ना कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जितने हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जो बच्चों को इनपुट देते हैं उसमें कम अज़ कम जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो ज़रूर होना चाहिए। तो वहाँ पे वो वर्ड बकायदा ये प्रोनाउंस हुआ है कि ये सेरिब्रम है। तो इस पे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था जब मैंने ये लेक्चर्स वो किया था, लेकिन डायरेक्ट मैं वहाँ चूँकि वो मीटिंग चल रही थी, बाद में हमने गपशप में वो बात क्लियर की और बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वो हेड है वहाँ के, प्रिंसिपल है एक इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने कहा यार जो मेरे नॉलेज में फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ आई है कि हम ज़्यादातर चूँकि फोकस करते ही नहीं है, वो चूँकि मैथमेटिक्स के साथ उनकी वो डिग्री है, यानी वो उसमें PhD स्कॉलर हैं, तो वो ज़्यादातर ये इस लेवल के लोग भी बॉदर नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा ये फर्स्ट टाइम ये मैंने वर्ड सुना है कि ये सेरिब्रम नहीं, इट्स अ सेरिब्रम। तो इस तरीके से आप ज़रूर कुछ ना कुछ अगर 2-4 वर्ड्स भी आप डेली डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, तो उससे उनका जो लेवल है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और काफ़ी हद तक वो अच्छे लगेंगे जब वो कम्युनिकेट करेंगे, व्हेन दे विल स्पीक दिस लैंग्वेज एंड दे विल हैव एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, जिसको एक्सेंट कहते हैं हम, जो कि एक पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज है। तो इस तरीके से हम उसको मतलब सही कर सकते हैं अगर हम आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट्स इस तरफ करें, कंसंट्रेट करें। और कैडेट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं दोबारा एडवाइस कर रहा हूँ कि वो ज़रूर लेक्चर्स उनको वॉच कर लें, सुने और उससे फ़ायदा उठाएं और अपने लिए। और ये दिन है अभी कि आप जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है कुछ कॉलेजेस की, कुछ की इंशाल्लाह हो जाएगी, और आप ये नवंबर तक, उससे पहले पहले कुछ कॉलेजेस के नवंबर से पहले पहले यानी जो एंट्री टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो चुके थे, कुछ के नवंबर में होते हैं, कुछ के दिसंबर तक जाते हैं। तो ये दिस इज़ द टाइम टू गेट प्रेपरेशन फॉर एंट्री टेस्ट ऑफ कैडेट कॉलेजेस। और इसी तरह जो हमारे ISSB के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने कहा था कि जैसे एयरफोर्स में कुछ वो जो एजुकेशन ब्रांच है उसमें कुछ वो सीट्स आई हुई हैं, तो उसमें अभी तो वो रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुकी है। जिन लोगों ने की है रजिस्ट्रेशन वो ज़रूर उसमें तैयारी करें। तो आई थैंक यू टू ऑल। उम्मीद है कि ये जो बातें मैंने की हैं ये आपके इससे कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट होगा। इट्स नॉट मेयर टॉक, ये ऐसा नहीं है कि बस जी यूट्यूब चैनल पे बैठ के जी लोग वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आई एम एजुकेशनिस्ट, मेरी एक लाइफ गुजरी है और मैं उस लाइफ को शेयर कर रहा होता हूँ। आई एम शेयरिंग ऑल माई एक्सपीरियंसेस विच आई हैव लर्न बीइंग ऑफिसर इन पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर 33 ईयर। तो ये वो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे यानी जो चीज़ें विच आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ और जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं वैसे ही कोई उस पर यूट्यूब पे फेम के लिए इसको कर रहा होता है। ये फ़ायदे के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे हर जो बंदा है उसकी अप्रोच हो सकती है। वो पाकिस्तान में बैठा, पाकिस्तान के बाहर बैठा है, और ज़्यादातर वो लेक्चर्स इंग्लिश में ही है। ये एक ऑब्जेक्शन है, लेकिन इसमें इतना इशू नहीं है क्योंकि जो फॉरेन में हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं दे डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू। उनका वहाँ पे जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो ज़्यादातर है ही इंग्लिश का है। और ऐसा हुआ है कि UAE से एक स्टूडेंट जो कि यहाँ पाकिस्तान में ठहरा, सिर्फ
कैडेट कॉलेज की तैयारी करने के लिए, और यानी वहाँ फैमिली को छोड़ के वो यहाँ आया था और मैंने उसको पूरी उसकी तैयारी भी करवाई थी, और वो कोहार्ट कैडेट कॉलेज के लिए रिकमेंड हुआ था। और उसके बाद का मुझे नहीं पता कि उसने वो करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली थी या नहीं कर ली थी, वो तो बाद का चॉइस है, लेकिन शौक़ होता है बच्चों को, वो शौक़ ज़रूर होना चाहिए। आजकल तो बच्चियों के लिए भी कैडेट कॉलेजेस हैं, तो दोनों के लिए इक्वल चांसेस हैं। आप ज़रूर इस पर ट्राई करें, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। जो बच्चे 6 से 7th क्लास में हुए हैं वो ज़रूर अपने आप को अपीयर करें और एंटी टेस्ट ज़रूर दें। I hope you will all act on my piece of advice, and you will do preparation for anti-test of cadet colleges. Thank you to all. Assalamu alaikum. अब आपने थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की, इस तरह मुझे भी आ गई और इस तरह वीडियो को भी पता चल गया, मतलब बच्चों को भी पता चल गया कि मीनिंग्स क्या होता है ब्राइट और ये शाइनिंग में। तो थैंक पापा को सब्सक्राइब करें, पापा ने जो क्या है उसको ज़रूर सीखें, पापा के लेक्चर भी देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को।